तंबाड़ लालच की एक ऐसी कहानी जो आज मैं आपको एक लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी, जो सिर्फ एक मेकअप नहीं बल्कि श्राप की दास्तां है। ये कहानी है तंबाड़ की, जहाँ सदियों से बारिश नहीं रुकी। और कहते हैं कि दुनिया की रचना करने वाली देवी के बेटे का नाम था हस्ती। हस्ती को दौलत और अनाज से बहुत ही ज़्यादा मोह था, जिसकी वजह से वो बाकी देवताओं का सोना चुरा लिया करता था। देवी ने उससे बचने के लिए अपनी कोख में छुपा लिया, लेकिन एक श्राप के साथ उसकी पूरी दुनिया में कोई उसे कभी नहीं पूजेगा। सदियों बाद महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में तंबाड़ में एक हवेली थी, जहां विनायक अपने भाई और अपने माँ के साथ रहता था। उस हवेली में एक ऐसा राज छुपा था, एक ऐसा राज दफन था जो इंसान को अमीर तो बना सकता था, लेकिन उसकी कीमत थी उसकी आत्मा। जब विनायक बड़ा हो गया तो वो कुछ समय बाद ये देखता है कि कैसे उसकी दादी एक भूखी और श्रापित चुड़ैल की तरह उस खंजास की रक्षा कर रही थी, जिस खंजास में वो और उसकी माँ रहते थे। वो बिल्कुल एक घर की तरह था, मतलब कि बाहर से देखने में वो बिल्कुल हवेली की तरह था, लेकिन अंदर जब जाओ तो वो और उसकी माँ बहुत ही गरीबों की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन लालच एक ऐसी बीमारी है जो खून के रगों में बहुत ही तेज़ी से दौड़ती है। जो उसका छोटा वाला भाई है वो छत से गिर के मर जाता है, तो बचते हैं विनायक और उसकी माँ। तो उसकी माँ विनायक को ज़बरदस्ती तंबाड़ से लेके चली जाती है। जब विनायक बड़ा हो जाता है तो वो तंबाड़ आता है जब उसकी माँ मर जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ से वादा किया रहता है कि वो तंबाड़ कभी नहीं आएगा। विनायक बड़ा होकर वापस तंबाड़ आया। वो हर बार उस अंधेरे कुएं में उतरता जो असल में देवी की कोख थी, और वहाँ हस्ती के आते ही गुड़िया से बहलाकर उसका सोना चुरा लेता था। विनायक को लगता था कि उसे बहुत ज़्यादा जानकारी है और वो बहुत ही होशियार है, पर वो ये भूल गया था कि हस्ती भूखा था और उसकी असली भूख सोने की नहीं बल्कि इंसान के शरीर की थी। हस्ती मीन्स हस्तर, जो कि देवी का बेटा था, और वो एक राक्षस बन चुका था। विनायक अब धीरे धीरे अमीर होने लगा था, क्योंकि वो उसी गहरी गुफा में जाके वो हस्तर का सोना लेके आता था, और वो धीरे धीरे अमीर हो जाता है। और जब वो अमीर हो जाता है तब वो शादी कर लेता है, और फिर जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब विनायक बुढ़ा हो जाता है तो वो समझ जाता है कि मुझे अब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुएं में जाना, कुएं से रस्सी पकड़ के ऊपर आना, बहुत ही ज़्यादा वक्त और बहुत ही ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इस काम के लिए अपने बेटे को तैयार करता है, और जब उसका बेटा इस काम के लिए पूरा अच्छे से तैयार हो जाता है, फिर अपने बेटे को रोज़ रोज़ करके ऐसे ही वो लेकर के आता है। तो उसका जो बेटा रहता है वो उसे एक आइडिया देता है कि बाबा, हम रोज़ रोज़ ऐसे जा करके सोना चुराते हैं, क्यों ना हम हस्तर से एक ही बार सारा सोना चुरा करके लेके आएँ और बहुत ढेर सारी गुड़िया लेकर के जाएं। गुड़िया वो आटे की बनाते थे। जब तक वो आटे की गुड़िया खाता था, क्योंकि वो बहुत सालों का भूखा था, वो अनाज नहीं छू सकता था, और जब तक वो खाता था तब तक वो उसका सोना चुरा के लेके आते थे। तो उसके बाबा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, तो वो सारा बहुत ढेर सारा गुड़िया लेकर के जाते हैं, और फिर उन्हें नहीं पता था कि एक के बदले कई सारे हस्ती आ जाएंगे वहाँ पे। और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ढेर सारी हस्ती आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारी गुड़िया रहती है। फिर वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तब उसका जो विनायक रहता है, जो बच्चे का बाप रहता है, वो सारी गुड़िया अपने शरीर पे बांध लेता है, और सारे हस्तर जो है वो उसके ऊपर आ जाते हैं, और फिर वो आता है बाहर, लेकिन वो सोना चुरा के लेके आता है। और उसका बेटा भी आता है तो उसको लगता है उसका जो बाप है वो मर चुका होता है। फिर जब वो देखता है तो वो खुद एक भूत बन चुका होता है। तो उसका बाप उसे कहता है कि ले, तुझे यही चाहिए था ना, मतलब वो अपना सोने का पूरा झोपड़ी निकाल के देता है कि ले, तुझे यही चाहिए था ना,
तब वहाँ पे विनायक के बेटे को बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने लालच किया, मैंने अपने बाप को खो दिया अपने लालच की वजह से। तो गाइस, जब विनायक अपनी दादी से पूछता है तो वो उसे उसका पता नहीं बताती है कि कैसे हमें सोना चुराना है हस्तर से, क्योंकि सोना चुराना बहुत ही कम बात नहीं है हस्तर से, क्योंकि हस्तर एक बहुत ही खतरनाक था। तो जब वो उससे पूछता है तो वो कहता है कि जब आप मुझे ये बता देंगी कि कैसे कैसे चुराना है तो मैं आपके आत्मा को शांति दे दूँगा, मुक्ति दे दूँगा, आपको जला दूँगा, ठीक है, आपके शरीर को मतलब मैं नष्ट कर दूँगा। तब वो उसे बताती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके शरीर में से पेड़ निकला हुआ था और उसका जो दिल था वो पेड़ में धड़क रहा था निकल के। तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो ऐसे ही अपने आवाज़ को धीरे धीरे निकालती है, वो बोल नहीं पाती थी या फिर बहुत ही डरावना आवाज़ निकालती थी। और उसकी दादी जब जगती थी तो बहुत ही शोर मचाती थी, बहुत ही किसी को भी पकड़ती थी तो वो उसे नोच लेती थी, खा लेती थी और उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती थी। हस्तर से ही लेकर, मतलब अगर उस हस्तर उसे काट लेता था तो वो बिल्कुल हस्तर की तरह ही भूत बन जाता था। तो उसकी दादी उसे बताती हैं, और जब उसकी दादी जगती थी तो उसकी दादी को कोई कहता था कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। तब तक वो सोती नहीं थी, और जब हस्तर का नाम लेते थे तो वो हस्तर का नाम सुन के डर के वो सो जाती थी। सो गाइस, बहुत सालों से विनायक अपनी दादी से पूछता रहा कि क्या हुआ, कैसे सोना चुराना है। विनायक की माँ भी पूछती रही, लेकिन वो कभी नहीं बताती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर हस्तर आता है या फिर हस्तर के पास कोई जाता है तो वो सिर्फ सोना ही नहीं दे जाता है, वो उसकी ज़िंदगी छीन लेता है, जो कि बहुत ही कीमती होती है। वो मार देता है उस इंसान को अगर वो पकड़ लेता है तो। तंबाड़ अपने आप में ही एक कहानी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हमें सीख देता है। नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी, कोशिश करूँगी मैं अपना 100% दूँ। और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये मेकअप और मेरी स्टोरी कैसी लगी। मीन्स मेरी बनाई हुई स्टोरी नहीं है। और गाइज़, ये मूवी बहुत ही अच्छा है। यूट्यूब पे, विडमेट पे या फिर MX प्लेयर पे, आप कहीं पे भी जाके इसे देख सकते हो। हर जगह ये अच्छे क्वालिटी में ये आपको मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एंड इसका सेकंड वर्जन भी आई थिंक रिलीज़ हो चुका है, सो आप वो भी जाके देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं गाइस, बाय बाय। बाबा, बाढ़ में क्या है?